तनीमा नाथ करके पेशेंट है, फीमेल है, लखनऊ से। जी सर। जी। क्या जी प्रॉब्लम है सर। इनको? नींद नींद 3 बजे आती है, प्रातः 9 बजे तक आती है। ये तो नींद थोड़ा इश्यू हो गया फिर ये। सर वो इसलिए भी, सर एक एक बात और भी है। वैसे तो इनको नींद 12 बजे आ जाती है, लेकिन जी। ये कहती हैं कि मुझे क्योंकि हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी पार्टीज हैं उसमें जाना पड़ता है और जरूरी है, तो इस वजह से कहती है कि फिर मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, फिर मुझे 9 बजे तक सुबह सोना ही पड़ता है, नहीं तो बड़ी ये दिक्कत हो जाती है पूरे दिन। हाँ, नहीं देर में सोएंगी तो देर में उठेंगी। जी, लेट वैसे नाइट इनकी इनकी नींद कोई सही मतलब? है, 12 बजे तक, 11 बजे तक आ जाती है सर। ओके, चलो इसको हम इश्यू नहीं मानते। ये किसी काम की वजह से हाँ। इनको हो रहा है। ड्रीम जी ड्यूरिंग जी जी। स्लीप, रात में इनको बहुत सपने आते हैं। बहुत ज्यादा। हाँ जी सर, ओके। बहुत ज्यादा। कहते हैं अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी सो जाऊं तो भी सपना आता प्यास 10 गिलास पानी पीती हैं। मोशन सॉफ्ट है, मतलब स्टिकी स्टूल कली हुआ है, यस्टरडे स्टिकी स्टूल लिखा है। बैड है। स्मेल, सर 2 दिन पहले हुआ था। ब्लैक स्टूल फ्रॉम लास्ट 4 to 5 और डेज। सर, जी सर, ब्लैक, 4 to 5 डेज जी, सर इनको ब्लैक स्टूल हो रहे हैं। ब्लैक स्टूल तो किसी ब्लड की वजह से होता है, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है। जी कोई प्रॉब्लम ऐसी, कोई पेट जी में दर्द? सर, इनको हाइटिस हर्निया भी है। ओके, हाइटेशन नहीं है ऐसे। आगे चलते हैं। यूरिन 6 दिन में, रात में एक बार, ये भी नॉर्मल है। बेड वेटिंग, ये बेड वेटिंग मतलब 2 से 3 बार। सर बेड, सर ये असल में इतना डीप सो गई, कहती है कि बेड पे ही हो गया यूरिन, और 2 बार ऐसे 2-3 बार हो चुका है सर, अल्टरनेट में या फिर 2-2 दिन के अंतर पे। ओके, इसको कंसिडर करते हैं किडनी की डेफिशिएंसी ये होता है ना। और एक इसका जी स्टूल में जी। ब्लैक कलर आया है, तो ये हीट को इंडिकेट कर रहा है, तो हम लार्ज अंडरस्टैंड हीट ही लेते हैं। दो चीज को हमने अभी तक सोचा है। ओके सर। आगे चलते हैं। जी सर। इनका जो पीरियड है, लास्ट वन नॉर्मल, पिछला नॉर्मल था, डार्क रेड कलर आता है। ओके, कोई बात नहीं, जी मतलब 5 दिन होता है। फ्लो जी लाइट, डल कलर, नहीं समझ में आया जब ये डार्क रेड कलर लिखा है तो सर, ये। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, जो लास्ट वाला हुआ था वो नॉर्मल था, उसमें कोई दिक्कत ओके। नहीं आई। लेकिन सर जो ओके। उसके पहले वाला था, जो उससे पहले हाँ। मंथ में हुआ था, वो उसमें सर फ्लो भी कम था, और डल कलर था, लाइट कलर था। और हम्म। दूसरी चीज सर, इसके उसमें थोड़े छोटे छोटे फाइबर्स आते हैं, क्लॉट नहीं होता, फाइबर्स हम्म। दिखते हैं इसको छोटे छोटे। कोई नहीं, वो क्लोथ जैसा ही होता है, वो हल्के मतलब लाइनिंग होती है, तो वो पूरा नहीं बन पाती है, तो ऐसा हो जाता है। चलो। बिफोर ओके। पीरियड वाट इज डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया, पीरियड से पहले ल्यूकोरिया होता है। ये भी अधिकतर लोग पेशेंट में मतलब ऐसा होता है फीमेल में। और आगे चलते हैं। ओके। एंजाइटी एंड वरी इनका इमोशन है। इनका है जी मिसकैरेज 2020 में हुआ। थायराइड 50 mg की टैबलेट लेती है। अर्टिकरिया है, वर्टिगो है। हाइटस हर्निया है इनको। एसिडिटी होती है। जी। हेड में फ्रंट साइड हेयर फॉल हो रहा है। फोरहेड के जो ऊपर सर। फोrehead के ऊपर जो मांग होती है यहाँ पर, जी मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं इसे। ओके। एज 35 है। लेफ्ट साइड फेस में स्वेलिंग है, कभी कभी होती है। जी। अपर बैक पेन है। सर मतलब सुबह उठती हूँ तो अक्सर दिखती है मुझे, मतलब लेफ्ट साइड में मेरे फेस पे स्वेलिंग दिखती है, और दूसरा डिस्क बल्ज जो है उनका, उसकी वजह से हाँ। पैरों में भी स्वेलिंग सी फील होती है। एक्ने ऑन द बैक, यस सर, पीठ समवेयर पे ऑन फेस। छोटे छोटे, ओके। और फेस पे भी सर छोटे छोटे दाने होते हैं, दर्द होता है उन दानों में। पेशेंट किसके लिए आया आपके पास? किस ट्रीटमेंट के लिए आया है? बैक पेन के लिए? नहीं सर, पेशेंट मेरे पास आया था कि कंसीव करना था, वो हो नहीं हो रहा था। बट सर उसके साथ साथ मैंने देखा इसको एसिडिटी और उन सब की चीजों की दिक्कतें बढ़ी हुई थी, तो सर मैंने उधर से स्टार्ट किया, काफी हम्म। आराम मिला। लेकिन ये जो हर्निया उसका पुराना था, ये जो इनको L5S1 में दिक्कत आई है, ये सर अभी करते करते ही उन्होंने कुछ वेट ऐसा उठा लिया जिसकी वजह से आई है सर, एक्सर्शन ओके। काफी लिया है उन्होंने इधर। अगर प्रेगनेंसी होगी तो हाइड्रोसनिया तो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा इनको। डिस्क बल्ज की वजह से भी दिक्कत आएगी सर। दिक्कत उसकी वजह से भी दिक्कत। ओके, हमें तो ट्रीटमेंट करना है, हम देखते हैं। ये टंग की पिक्चर आपने भेजी है। जी ये सर। ब्राउन कलर क्या है? उन्होंने कुछ लिया है या ऐसी टंग रहती है सर इनकी? ये कोई, सर कोई आयुर्वेदिक दवा लेती थी ये, वो इन्होंने हाँ। ली है। और सर देखिए सेंटर पे, एक देखिए सर ऐसे लेटरल वो क्रैक दिख रहा है सर। मैं सेंटर में डिप्रेशन है, लेकिन ये इस तरह जो स्वेल है टंग, ये जो ऐसी स्वेल टंग है, जी तो इसमें हम देखो, अगर ऐसे स्वेल होती तो हम कंसीडर करते लीवर को। लेकिन जो ऐसे स्वेल टंग है, इसको हम कंसीडर मोस्टली स्प्लीन को करते हैं।
और ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन अच्छा मतलब ये किडनी भी डेफिशिएंट है और आगे से भी डेफिशिएंट है। किडनी डेफिशिएंट दिखाती है, स्टोमक डेफिशिएंट दिखाती है, अचीवमेंट। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज और कि इनको सर एक तो पीछे बैक में बहुत पेन रहता है। अक्सर हम्म, बोलती हैं कि मुझे लेफ्ट साइड में पेन ज्यादा है राइट साइड के हम्म, कंपैरेटिवली, लेकिन पेन हम्म, रहता है सर। जब दबवाती हैं तो उनको फील होता है, चुभने वाला दर्द होता है। और सर हम्म, नीचे जहाँ डिस्क बल्ज है वहां नीचे से भी इनको चुभने वाला दर्द होता है लेफ्ट साइड में। एक बात और सर, अभी इधर बीच में पहले भी इन्होंने कहा था जब इनके मेंसेस अभी शुरू नहीं हुए थे, अभी उसको आने में हम्म, सर 10 दिन है, 10 से 15 दिन या 12 दिन। तो उससे हम्म, पहले ये कहती है कि हल्की हल्की स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। लास्ट ओके। टाइम भी इन्होंने कहा था और इधर भी इन्होंने यही कंप्लेन की है सर। हम्म। ये जो दोनों कंप्लेन है ना, जो बेड वेटिंग की कंप्लेन की है और ये जो स्पॉटिंग की जो कंप्लेन की है, इसमें इसको हम किडनी की डेफिशिएंसी बोलते हैं। इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया ओके। है ना। अब हमें ट्रीटमेंट पे अगर हम चलते हैं, क्योंकि ये तो स्प्लीन को शो कर रहा है पूरा। और स्प्लीन, जो टंग मुझे फिर भी हीट की दिखाई दे रही है। अर्टिकेरिया है, वर्टिगो है, वो हाइटस हो चुका हर्निया है, सर, खत्म। एसिडिटी, हेयर फॉल। सर हेयर हार्टेस फॉल भी। हर्निया रहता है, मुझे लगता है इसी वजह से इनको एसिडिटी भी बनी रहती है, मतलब हाँ। रिपीट होती है सर। नहीं, ठीक होती है एक फिर चीज और रिपीट। देखो। अच्छा देखो, इसमें एक चीज और खास बात है, पीछे का जो एरिया है ना, ये थोड़ा जी मुझे सर। इतना नॉर्मल नहीं लग रहा, मतलब हीट का ही दिखाई दे रहा है, जैसे एल आई हॉटनेस देना चाहिए। फिर दूसरा एक चीज देखो, जी जी। ये जो एरिया होता है नेजल के नीचे का जो एरिया है ना, ये आप मेरा कर्सर जी अगर सर। देख पा रहे हो, यहाँ कुछ रेड हाँ रेड हाँ, देख रहे हैं सर। रेड रेड यस दिखाई दे सर, रहे हैं, यस सर। है ना। तो यस इसमें सर। हम एल आई, अब हाँ। हमारा एक एल आई हॉटनेस का हमारा तो ट्रीटमेंट सेलेक्ट हो जाता है इन चीजों से। और ये हाइटस हर्निया है, हाइटस हर्निया भी प्रेशर को कम करना है, क्योंकि हमें पहले इंटेस्टाइन से। तो एल आई हॉटनेस एक ट्रीटमेंट इनका हमारा हो जाता है, जो कि इनके इंटेस्टाइन में से प्रेशर को कम करेगा, थोड़ा सा उसको दबाएगा। दूसरा वैसे तो मैं हाइटस हर्निया के लिए जो मैं ट्रीटमेंट देता एलआई हूँ, मैं हॉटनेस। मोस्टली एल आई हॉटनेस तो मैं हर एक हर्निया का ट्रीटमेंट देते हैं वो। ठीक है, हाइटस हर्निया के लिए मैं यिन चक्रा को जरूर यूज करता हूँ। वो इन चक्रा बैलेंस करते हैं अगर हम, तो हाइटस हर्निया में जरूर उससे आराम मिलता है। तो एक मेरा 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 मतलब मैं अपना ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ हाइटस हर्निया के लिए। ठीक है ना। और हेयर फॉल भी जी। मुझे एक तो परेशान कर रहा है, हेयर फॉल। जो मेल पैटर्न बैडनेस है, तो इनका कोई रिपोर्ट नहीं है आपके पास, टेस्टोस्टेरोन, इनकी स्टेरॉइड, इसकी जो रिपोर्ट कोई हार्मोन की, कि कुछ कुछ सर प्रॉब्लम तो हार्मोनल लग रही है। इम्बैलेंसेस थे। यस सर, एएमएच सर इनका कम हो गया है। एएमएच हम्म। कम हुआ है हार्मोन्स में। बाकी सर अभी रिपोर्ट इन्होंने और करानी है। पहले इनके हार्मोन्स में प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर सर ट्रीटमेंट के दौरान इनका प्रोलैक्टिन ठीक हो गया, सारे हार्मोन्स बैलेंस हो गए। बट सर इधर एएमएच रिड्यूस हुआ है। हाँ, तो एंटीमुलरिन हार्मोन रिड्यूस हुआ है, तो इनके ये बता रहा है कि इनके एग्स बॉडी में कम हो गए हैं, ओवरी में, ये जी शो कर रहा जी जी। है ना। तो चांसेस तो, क्योंकि एज भी 35 क्रॉस कर रही है और ये थोड़ा बीमार मुझे लग जी रही है, तो इसलिए चांसेस जी तो सर। कम हो जाते हैं अगर वो पीरियड की उसकी बात कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी हमें हम्म। तो काम करना है। सर एएमएच के लिए भी सर सोचना होगा, और मेनली सर डिस्क बल्ज को एएमएच लेकर नहीं के हुई, काफी वर्ried है। एएमएच नहीं बढ़ता है, हमने बढ़ाया है अभी। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है इसका, और उनका मतलब जी। इंक्रीजिंग में आया है। हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट उनका। और बाद में हमने पहले हीट, ओके। उस पेशेंट के लिए तो हमने हीट निकालने के बाद अब सेकंड ट्रीटमेंट पे आ गए हैं, वही किडनी एसेंस लिवर ब्लड डेफिशिएंसी देते हैं। यहाँ पर मैं आपको ओके अभी सर। पहला ट्रीटमेंट जो मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, एल आई हॉटनेस देना है आपने। और मेरे को कहीं ना कहीं जी डैम्प सर। हीट अटैक ऑन स्प्लीन, क्योंकि इस टंग पे मैं डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन का ट्रीटमेंट देता हूँ, ये टंग देखने के बाद, है ना। मैं पहला ट्रीटमेंट, यानी कि अगर हम ठीक है। 1 वीक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एल हॉटनेस और डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन, ये आप ट्रीटमेंट दीजिए इनको, पहला ट्रीटमेंट है। अभी हम ओके सर। स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम वन ठीक वीक के बाद दोबारा मिलते हैं। इस पेशेंट को हम अभी डैम्प हीट अटैक ठीक ऑन है। स्प्लीन और एल हॉटनेस का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, उसको सीडेट ही करना है, जैसे CV12 को सीडेट ही करना है अभी आपने। ठीक है सर। और ओके। सर किडनी किडनी की वाला। किडनी की बहुत जरूरी है इनको, वो देना है हमें। लेकिन इसके साथ सेट नहीं बैठ रहा, मतलब इस ट्रीटमेंट के साथ नहीं बैठ रहा है, इस ट्रीटमेंट के साथ ना नहीं। दो इसके साथ मतलब। हाँ, अभी अभी मत दें, पहले हीट को निकालते हैं। एक एक वीक के बाद दोबारा इस पेशेंट पे डिस्कशन करें। इनफर्टिलिटी का केस आपके पास है, ये सब चीजें के साथ जी इनफर्टिलिटी जी। का, इसको हमें सक्सेस करना है, मुझे मतलब इनफर्टिलिटी का केस सक्सेस करना है। ठीक है ना, कोशिश करते जी हैं। सर। और सर ये डिस्क बल्ज के लिए सर क्या करें, जो उनको पेन बहुत वो होता है, वही जो कल वो आपने सब, बताया। नहीं नहीं, वो RMM लगा सकते हो, लेकिन ये भी ठीक करेगा, ये जो भी हम हीट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, इससे भी कम होगा ना, पेन इससे कम हो जाएगा। ओके सर।
सर एज पर द रिपोर्ट थायराइड भी है, वर्टिगो है, तो किडनी आम नहीं दे सकते हैं इस ट्रीटमेंट के बाद सर? बात कर देंगे ना, अभी तो 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया है ना। हाँ। मैं क्या तो हाँ। हम बात तो कर रहे हैं, किडनी का की डेफिशिएंसी देना है हमें। सर इसमें जी, ह्यूमिडिटी ऑन स्प्लीन क्यों लिया आपने? स्प्लीन की टंग होती है ऐसे, और इसमें मोस्टली ह्यूमिडिटी स्प्लीन का ट्रीटमेंट जाता है। मैं टंग के हिसाब से ये ट्रीटमेंट दिया है। सिम्टम में नहीं हमारा कोई कैचिंग हो रही है। हमें सर क्योंकि देना चाहिए स्टोमक का, तो देना ही है कोई ना कोई ट्रीटमेंट, क्योंकि हाइटस हर्निया सर है ये। साइड से स्वेल्ड है इसलिए सर, साइड से स्वेल्ड है हाँ सर इसलिए। हाँ, ये जो ऐसे टंग होती है ना, जो ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें हम स्प्लीन का सिलेक्शन करते हैं। और मोस्टली मैं यहाँ पर हीट का क्योंकि हमें सिलेक्शन करना था, तो डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन का ट्रीटमेंट लिया। सर कई बार आप इस और साइड सर स्वेल को लीवर हीट भी बताते हैं सर, वो कब नहीं, और मैं ये कब वो सर? अभी अभी बताया था इसको मैंने। अगर ये सीधी यहाँ पे टंग अगर आपकी स्वेल होती, तो उसको हम लीवर हीट लेते। ये यू दिखाई ओके। दे रहा है ना आपको, इस पे ओके हम सर। स्प्लीन कर ले रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि अगर नहीं तो मुझे लीवर हीट लेना होगा। ओके। और सर वैसे भी इनको पैरों में हल्के हल्के वेरिकोज जैसे दर्दें और हल्की माइल्ड पेन इसको लगा रहता है सर। और हम्म, वेरिकोज जैसी जो सर नसें नहीं दिखती ब्लैक ब्लैक सी, अभी बहुत हल्की दिखती हैं सर, जैसे ऐसे लग रहा ओके है जैसे स्टार्टिंग हो रही है। ओके, स्पाइडर वेन दिखाई दे रही है इनके। ठीक है। जी जी थोड़ा सर। और इनकी रिपोर्टें और आप लो, इसको हम केस को देखेंगे आगे भी जरूर, कंसिडर इसको बार बार बात ओके सर। करेंगे इसकी। जो ड्रीम स्लीप है सर, बहुत ज्यादा मतलब आराम नहीं मिलता ड्रीम्स की वजह से, कोई ना कोई सपने में रहती है ये। हाँ, अभी हमने पहला ट्रीटमेंट किया है, इससे कुछ ना कुछ आराम होना चाहिए। हीट निकाल रहे हैं ये भी, स्प्लीन भी इसको देखता है। और नहीं होता है तो आगे चलेंगे हमें, क्योंकि बाद में लास्ट में ओके सर। लीवर डेफिशिएंसी पे तो जाना ही है, क्योंकि हमारा बाद का ट्रीटमेंट हमें किडनी की डेफिशिएंसी, किडनी एसेंस और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, ये ट्रीटमेंट होगा इनका इनफर्टिलिटी का। तो जो कि इनका ओके सर। एंटीमुलरिन एंटीमुलरिन हार्मोन को भी थोड़ा हाइक करेगा। हाई। आज का हाँ ट्रीटमेंट ये यस है, सर। क्योंकि सारा हम एक्सिस और डेफिशिएंट दोनों एक साथ नहीं दे सकते, इसलिए अभी हमने इसका ट्रीटमेंट दिया। सर प्रोलैक्टिन अगर इंक्रीज्ड है तो उसमें भी हम किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे क्या? प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है आपके हार्मोनल इनबैलेंस से। जैसे या तो टेस्टोस्टेरोन में कोई अंतर आ रहा हो, या आपके ईस्ट्रोजन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, है ना। ईस्ट्रोजन मैं एकदम से नहीं बता पा रहा, लेकिन ईस्ट्रोजन और ये आपका टेस्टोस्टेरोन का रोल है प्रोलैक्टिन के लिए। तो सर अगर प्रोलैक्टिन, हाँ, लेकिन अगर थायराइड इशू नहीं है, हाँ टीसीएच नॉर्मल है लेकिन प्रोलैक्टिन इंक्रीज आया है, हाँ, तो उनकी पीरियड कैसे है? पीरियड नॉर्मल है सर, बस ओवरी में सिस्ट है पीरियड और नॉर्मल। पेनफुल भी नहीं है पीरियड्स। मुझे क्या उसकी रिपोर्ट आप भेजोगी तो मैं थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन इतना मुझे पता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हम ट्रीटमेंट इसमें स्प्लीन का करते हैं। प्रोलैक्टिन के लिए ट्रीटमेंट हम स्प्लीन का करते हैं, है ना। और वैसे हमारा जो ईस्ट्रोजन का और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करना होता सर वो कैसे ओके करेंगे? सर। टेस्टोस्टेरोन और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस आ जाता है लेडीज में है। सर, हाँ, उसको हम कैसे करेंगे? या तो हम चक्रा से करेंगे, जैसे मैंने इनको बताया, हाइटस होने के लिए इनको चक्रा का ट्रीटमेंट देना, ये विन इनका चक्रा। हाँ, उससे भी बैलेंस जी होगा, जी जी। है ना। और नहीं तो फिर मुझे जी थोड़ा सर। और, थोड़ी और अंदर बात वो चाहिएगी इनकी। मुझे मतलब पहले रिपोर्ट रिपोर्ट्स चाहिए। चाहिए। हाँ, रिपोर्ट के बिना जी कर सर नहीं पा मैं रहा दे हूँ दूंगी। मैं। लेकिन अभी हमने 1 वीक ठीक है का सर, ट्रीटमेंट ठीक है। दिया है, आगे फिर डिस्कशन कर सकते हैं। जी सर जी।